अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान के पार्ट 33 में खुश आमदीद। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान का दफ़ा 300 कत्ल अमद ये दफ़ा पढ़ा था। यानी कि इस दफ़ा में कत्ल अमद की तारीफ की गई है कि किन सूरतों में कोई शख्स कत्ल अमद का मुर्तकिब होगा। तो इस वीडियो में हम मजीद आगे बढ़ते हुए मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान का दफ़ा 301 किसी ऐसे शख्स की हिलाकत का बाइस होना जिसकी हिलाकत का इरादा न हो। यानी कि इस दफा में हमें बताया जाएगा कि जब कोई शख्स किसी दूसरे शख्स की हिलाकत का बाइस बनता है, यानी उसको हलाक करता है जिसका इरादा न हो, तो ऐसे शख्स के हवाले से कानून हमारी क्या रहनुमाई करता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि और जानो यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में वीडियो के हवाले से अपनी राय का इजहार लाजमी करें। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। दफा 301 किसी ऐसे शख्स की हिलाकत का बाइस होना जिसकी हिलाकत का इरादा न हो। जब कोई शख्स ऐसा अमर करने से जिससे उसकी ये नियत हो या जिससे उस अमर का एहतिमाल उसके इल्म में हो कि वो हलाकत का बाइस होगा, यानी कि कोई शख्स कोई ऐसा काम करता है जिसकी वजह से किसी शख्स की जान जा सकती हो, या उसको ये बात मालूम हो कि मेरा ये काम किसी शख्स की जान ले सकता है। किसी ऐसे शख्स की हिलाकत का बाइस हो जिसकी हिलाकत का बाइस होने की न तो उसकी नीयत हो न उस अमर का एहतिमाल उसके इल्म में था कि वो उसकी हिलाकत का बाइस हो। यानी कि कोई शख्स किसी दूसरे शख्स की हिलाकत का बाइस बनता है, उससे कोई शख्स मर जाता है जिसको मारने का उसका न इरादा हो और न उसकी नीयत हो और न उसको मालूम हो कि मेरे इस काम से ये शख्स मर सकता है, मगर फिर भी उसके उस काम से कोई दूसरा शख्स मर जाता है। तो ऐसा फेल जिसका इर्तिकाब मुजरिम ने किया हो तो कत्ल अमद का मुस्तवजिब होगा। यानी कि कोई शख्स कोई ऐसा काम कर रहा है जिसके बारे में उसे मुकम्मल इल्म हो और उसे यकीन हो कि इससे किसी दूसरे शख्स की जान जा सकती है, और वो उस काम के जरिए से किसी शख्स को मार देता है, हालांकि उस मारने वाले शख्स का उस दूसरे शख्स को मारने का न तो इरादा था और न उसके इल्म में ये बात थी कि इस काम से ये दूसरा शख्स मर जाएगा। तो इन हालात में भी मारने वाला शख्स कत्ल अमद का मुस्तवजिब होगा, जिसकी तारीफ हमने दफा 300 में पढ़ी थी। अब इस दफा को एक मिसाल के जरिए से समझते हैं कि अलिफ और बे आपस में दुश्मन हैं, एक दूसरे के साथ इन दोनों की दुश्मनी है। ये दोनों किसी जगह पर आमने सामने हो जाते हैं, तो अलिफ ने बे पर फायरिंग शुरू कर दी और फायरिंग के दरमियान में जीम आ जाता है और अलिफ की फायरिंग की वजह से जीम मर जाता है, तो अलिफ कत्ल अमद का मुर्तकिब हुआ। यानी अलिफ बे को जान से मारना चाहता था, उसको ये मालूम था कि मेरे इस फायरिंग या इस काम से बे की जान जा सकती है, मगर फायरिंग के दरमियान में जीम के आने से जीम मर गया, जबकि अलिफ का जीम को मारने का कोई इरादा नहीं था, मगर फिर भी अलिफ कत्ल अमद का मुर्तकिब हुआ और उसको कत्ल अमद के तहत ही सजा दी जाएगी। तो दोस्तों, मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान का दफा 301 यहाँ पर खत्म हो गया। आज की वीडियो की मुख्तसर सी समरी करें तो आज की वीडियो में हमने मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान का दफा 301 किसी ऐसे शख्स की हिलाकत का बाइस होना जिसकी हिलाकत का इरादा न हो, यानी कि कोई शख्स कोई ऐसा काम करता है जिसके बारे में उसे मालूम हो कि इससे किसी दूसरे शख्स की जान जा सकती है, मगर वो उस काम से किसी तीसरे शख्स की हिलाकत वकूዕ में लाता है जिसकी हिलाकत का उसका कोई इरादा न था, तो ऐसे हालात में भी वो शख्स कत्ल अमद का मुर्तकिब होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।